नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। राज्य में स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुदृढ़ करने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भेटी आलोचना करिसेंती। चलित शिक्षा वर्ष में राज्यर 2टी नूतन मेडिकल कॉलेज रे 200 एमबीबीएस सीट्रे नाम लेखा अनुमति प्रदान करने को अनुरोध करिसेंती। कॉलेज दुईटी हेउछि तालचेर पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज एवं फुलबाणीर सरकारी मेडिकल कॉलेज। अनुमति पत्र मिलिबा परे राज्यर सरकारी मेडिकल कॉलेज संख्या 16 रे पहुंचिब। एमबीबीएस सीट संख्या मध्य 1800 को वृद्धि पाइब बोली जଣାपड़िछि। पुरी श्रीमंदिर में लोकायित कैमेरा मोबाइल फोन व्यवहार और मंदिर उपर ड्रोन उड़ाण नहीं कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने उपर विचार विमर्श होईछि। श्रीमंदिर प्रशासन बैठक में श्रीमंदिर आईन रे ए संक्रांत आवश्यक संशोधन नहीं राज्य सरकार को प्रस्ताव दियाजिबो बोली बैठक में निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक पक्षरु आईन विभाग को पत्र माध्यम ए संपर्क में अवगत करा जायछि। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी कहिसेंति जे कौनसी व्यक्ति अनधिकृत भाव में जदि कौनसी मोबाइल फोन और व्यवहार कि कैमेरा व्यवहार करछंती कि कौनसी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस व्यवहार करछंती जानतरे टेम्पल प्रेमाइस रे तार फोटोग्राफ कि वीडियो उत्तोलन करछंती तांको पई दंड विधान रो आमे प्रस्ताव रखुछु। राज्य सरकार को दउ कोटा कॉग्निजेबल हबो कोटा बेलेबल हबो कोटा नॉन बेलेबल हबो एवं को ऑफेंस के ट्राई करिवे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोटा करिवे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोटा करिवे ता ऊपर आमे विस्तृत भाव में प्रस्ताव रखुछु। ओटीईटी परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट मामलें गिरफ होइतिबा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उपसभापति निहार रंजन महांती को निलंबन करा जायछि। गणशिक्षा विभाग पक्षरु गतकाली निलंबन निर्देशनामा जारी करा जायछि। एही घटना रे पूर्वर गिरफ होइतिबा कलाहांडी जिला भेजीपदर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयर प्रधान शिक्षक प्रशांत खमारी मध्य पदरु निलंबित होइछंती। घटनार मुख्य अभियुक्त जीतन महारणा एवं बोर्ड उपसभापति आर्थिक कारोबार ने गतकालीठारु जांच आरंभ होइतिबा जଣାपड़िछि। नुआदिल्ली स्थित भारत अंतर्जातीय केन्द्रठारे अनुष्ठित वर्जिन लैंड सिक्यूरिटी शिखर सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव जोग देइथिले। राज्य में जैविक कृषि तथा कृषक कल्याण कार्यक्रमगुड़िक उपर से आलोकपात करथिले। जैविक उत्पाद को प्रोत्साहन प्रदान करने लक्ष्य नहीं एही सम्मेलन आयोजन करा जायतिला। मध्यस्थता माध्यम मोकद्दमार समाधान लक्ष्य नहीं एक जातीय स्तरीय कर्मशाला आसंता सेप्टेम्बर मास 28 तारिख में भुवनेश्वर अनुष्ठित हेब। कर्मशाला आयोजन नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार गतकाली एक उच्चस्तरीय प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्षर मासर प्रथम मंगलवार विभागीय समीक्षा दिवस शीर्षक एक ढांचा प्रस्तुत करने को निष्पत्ति निया जाइछि। विभागीय मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र अध्यक्षतार भुवनेश्वर अनुष्ठित बैठक में विभाग अधीन कार्यकारी होउथिबा समस्त फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रकल्पगुड़िकर स्थिति आदि नहीं मासर प्रथम मंगलवार समीक्षा कराजिबो बोली निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। राज्य हस्ततंत बयन और हस्तशिल्प विभाग आनुकूल्य में आसंताकाली भुवनेश्वर जनता मैदान ठारे जातीय हस्ततंत दिवस अवसर में राज्यस्तरीय सम्मेलन आयोजन करा जाउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सम्मेलन को उद्घाटन करिवे बोली विभागीय मंत्री प्रदीप बलसामंत कहिसेंति। आसंताकालीठारु 13 तारिख पर्यंत जनता मैदान ठारे बृहत हस्ततंत और हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजन करा जाइथिबा मंत्री कहिसेंति। संबलपुर में फाइलेरिया रोग निराकरण पर सामूहिक औषध सेवन अभियान ने एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। महानगर निगम कमिशनर रोहन खत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में आसंता 10 ରୁ 19 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेबाकु थिबा द्वितीय पर्याय सामूहिक औषध सेवन अभियान कार्यकारिता नहीं विस्तृत आलोचना होइछि। मालकानगिरी सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठारे विश्व स्तन्यपान सप्ताह पालित हो जाइछि। जिला जनस्वास्थ्य अधिकारी डाक्तर एम आबिद हुसैन एथिरे जोगदेई स्तन्यपानर उपकारिता उपर आलोकपात करिसेंति। विश्वर प्रथम परमाणु बोमा आक्रमण स्मृति में आज हिरोसीमा दिवस पालन करा जाउछि। 1945 मसीहा अगस्ट मास 6 तारिख में द्वितीय विश्वयुद्ध समय अमेरिका जापान हिरोसीमा सहर उपर परमाणु बोमा पकाइथिला। लिटिल बॉय नाम नामित यह परमाणु बोमा आक्रमण में 1,40,000 अधिक लोक प्राण हराइथिले। मानव इतिहास में प्रथम घटना को स्मरण कर प्रत्येक वर्ष अगस्ट 6 तारिख में हिरोसीमा दिवस पालन करा जाइଥାଏ।
ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡ଼ାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଡିଭିଜନ୍ ଏ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।